नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेयरी फार्म बिजनेस किस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार से डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए करें, क्योंकि जो पशुपालक उनके लिए अच्छी जानकारी बताएंगे और जो शुरू करना चाहते हैं पशुपालन का व्यवसाय उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। जो हम जानकारी देंगे, जितनी जानकारी पता आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम कि डेयरी फार्म का बिजनेस या डेयरी फार्म पशुपालन किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको बता दें कि डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जगह, जहाँ पे हम डेयरी फार्म शेड डाल सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इस प्रकार। और आगे दूसरा होता है कि हमारे पास चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए हमारे पास। पशु की पानी हरदम आना चाहिए, सुबह शाम ताज़ा पानी जो आता है, तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, चारे की सुविधा होनी चाहिए और जो सूखा भूसा होता है उसकी सुविधा भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों के बिना हम पशुपालन का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएंगे। ये 4-5 चीज़ें मेन हैं। तो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगह का चयन करना है। आपके पास अगर खुद का प्लॉट है तो आप वो प्लाट है कोई तो वो ले सकते हैं। 300 से 400 गज का प्लाट काफ़ी होता है, अंदर का शेड भी बन जाता है और बाहर खुले में भी आप पशु बांध सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं सुबह शाम, उनको अंदर बाहर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो एक उनका बिस्तर होता है, ठाण बोलते हैं अपने देसी भाषा में, तो एक जगह से दूसरी जगह खूंटा बदल सके। इसके बाद में दोस्तों, शेड बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो हम शेड, जैसे अगर हमारा बजट कम है तो हम छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये शेड आप देख पा रहे हैं, ये 40 बाई 20 फीट का है। तो इसमें कम से कम आप देख के चलिए, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 पशु आप बांध सकते हैं। यहाँ पे दूध वाले, यहाँ पे 8 पशुओं के 7 पशुओं की तो सेटिंग है और यहाँ भी 1-2 ये खोर है आप बना सकते हैं इनका खाना चारे के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बना सकते हैं। और आगे ये जो होता है इसमें यहाँ पे आप छोटे पशु भी रख सकते हैं, जैसे इनके जो बच्चे होते हैं वो सामने बांध सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कम बजट में आप शेड डाल सकते हैं। इस शेड में डालने में एक नॉर्मली ये मान के चलो आपका 1.25 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, ईंटों का, सीमेंट का। और ये इस प्रकार से आप ये जाली बनवा सकते हैं, सीढ़ियाँ, तो इस पे अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल कहीं भी नहीं हिलता है। तो इस प्रकार से आप ये शेड डाल सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया चारा। आपके पास खेत होने चाहिए खुद के। ठीक है, खुद के खेत हैं तो आप उसमें चारा उगा सकते हैं और टाइम टू टाइम चारा, अपने पशु को हरा चारा आप खिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हरे चारे के बाद जैसे सूखे चारे की व्यवस्था अगर आपके पास कम होती है आपके खेत में, तो उसके बाद में आप सूखा चारा खरीद के रख सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए आपके पास। और आप अगर जैसे 4 से 5 पशुओं से आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने छोटे लेवल पे शुरू कर रखा है तो छोटे लेवल पे हमारे पास पशु आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, कि 2, 4, 5 पशु हमारे पास अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डेयरी फार्म व्यवसाय में आपको दूसरे नंबर पे देखना है कि आप पशु कहाँ से खरीद रहे हैं। पशु आप खूंटे का पशु खरीदे, किसान के घर से पशु खरीदे, घूम के खरीदे। वैसे ही किसी के चक्कर में मत पड़े कि वहाँ से वही है वो, क्योंकि देखिए सभी व्यापारी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ व्यापारी अपने हिसाब से 1000, 2000, 2500, 3000 का मुनाफा लेते हैं, बोल के लेते हैं कि हम 3000 का मुझे मुनाफा लेगा, मुनाफा इतने रुपए का। और काफ़ी क्या होते हैं गलत पशु भी दे देते हैं मार्केट में। ये मान के चलो 100 व्यापारियों में से हमें भी मिले हैं ऐसे व्यापारी। 100 में से मान के चलो कम से कम 10% तो ऐसे होते ही होते हैं जो धोखाधड़ी का कार्य करते हैं पशु सेल करने में। तो ये बात भी आपको, अगर स्टार्टिंग में ही आप पशु खरीद रहे हैं तो आपको पशुओं की अगर नॉलेज नहीं है कि किस तरह का पशु कितना दूध देता है, गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसके लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति को अपने साथ में लेके जाना जो पशुओं के बारे में जानता हो, और फिर आपको पशु सेल करना है। आपको घूम घूम के किसान के घर से जो पशुपालक का कार्य करते हैं, जिनके घर पे रखी हुई गाय है, खरीद के नहीं लेके आया है, या भैंस है, तो वही खरीदने की कोशिश कीजिए।
डेयरी फार्म के लिए अगर आप गाय खरीद रहे हैं तो गाय में आप साहिवाल, एचएफ, जर्सी ज़्यादा दूध प्रोडक्शन के लिए आप ये रख सकते हैं। और भैंस में मुर्रा भैंस भी अच्छी होती है। और जो भी भैंस आप खरीदे वो मान के चले कम से कम 12 लीटर से ऊपर की होनी चाहिए। 8-10 लीटर वाले भैंस से आपको फ़ायदा नहीं होगा। 12-13 लीटर से ऊपर की भैंस आप खरीद सकते हैं। और गाय जो होगी वो आप 18 से 20 प्लस की गाय लें, चाहे साहिवाल की हो, चाहे जर्सी हो, चाहे एचएफ हो। तो उसके बाद आप पशु का चयन कर लेते हैं। पशु का चयन करने के बाद आपको ये देखना है कि आप अपना दूध कहाँ पे सेल कर रहे हैं। या तो जैसे कि साथ के साथ में गांव में ही आपका दूध मतलब बिक रहा है, लोग लेके जा रहे हैं सुबह शाम, या आप किसी डेयरी संस्था के साथ जुड़े हैं या किसी प्लांट में आप अपना दूध डाल रहे हैं या आपके घर से लेके जा रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है सभी प्रकार का। तो ये व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए पहले से ही, अगर आपको सक्सेस डेयरी फार्म करना है। या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो स्टार्टिंग में ही आप मतलब सीधा डेयरी प्रोडक्ट बनाने की ना सोचें। अगर शुरुआत कर रहे हैं 5, 6, 7, 10 पशुओं से, तो अपने हिसाब से अपना बजट रखें और दूध को दिन प्रतिदिन सेल करें। साथ में आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि एक पशु मतलब 20 लीटर दूध देता है तो कितने तक का मतलब उसे चारा डालना है और कितना फीड डालना है। उसके बाद में बात आ जाती है फीड की। ठीक है, दूध के बारे में बता दिए कहाँ किस तरह सेल करना। उसके बाद होता है फीड का। तो फीड का क्या होता है, आप अपने पशु को रेगुलर फीड डाल सकते हैं। जैसे गाय भैंस है तो उसको मतलब भैंस को बिनोले डाल सकते हैं, गेहूं का दलिया डाल सकते हैं, चोकर डाल सकते हैं, और भी अन्य अनाज होते हैं, सोयाबीन, ये सब, और मिनरल मिक्सर, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। वही गाय को आप बिनोला न डाल के चूरी डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से गेहूं का दलिया डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत बाजरा मिक्स कर सकते हैं, सोयाबीन, चोकर और खल्ली डाल सकते हैं, सरसों की खल डाल सकते हैं, बिनोले की खल डाल सकते हैं। तो ये बेटर रहता है। इसी के साथ साथ में आजकल पशुओं की बीमारी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पशुपालक भाइयों को बता दें कि सर्दियों के दिनों में ये जो मुंह की बीमारी होती है, खुरपक्का हो गया और थनैला रोग हो गया, साफ़ सफाई हर जगह पे आपके होनी चाहिए। पशु के साफ़ सफाई का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे हम पशु को बचा सकते हैं। तो साफ़ सफाई का आपको जहाँ पशु रखते हैं साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसी के बाद में हम आपको बता दें, आगे ये हो गया आपके पशुओं की देख रेख का। उसके बाद में आपको मतलब डेयरी फार्म अगर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप अपने बजट के हिसाब से ही डेयरी फार्म शुरू करें। क्योंकि अगर आपके बजट है 4 पशु लेके आने का और आप खरीद के लेके आ रहे हैं 8, वो भी पैसे दे के मतलब कहीं से उधार लेके, तो मतलब अगर आप 4 पशु 5 पशु लेके आ रहे हैं तो बैंक भी सहायता कर देता है। आप बाहर से कर्ज मत उठाइए। अगर आपको मतलब लोन चाहिए थोड़ा बहुत, तो आप बैंक से वो लोन ले सकते हैं। काफ़ी बैंक है जो पशुपालन से पे लोन देते हैं। ठीक है, अगर आपने 5 पशु खरीद रखे हैं तो 5 पशुओं पे आप लोन ले सकते हैं। पर भैंस के ऊपर 80,000 का और पर गाय के ऊपर 60,000 का। ये इनकी मतलब वैल्यू के आधार पर होता है कि कितने रुपए का आपका पशुधन है। उस हिसाब से आप इस पे लोन भी ले सकते हैं पशुपालन के लिए। इसे इसके प्रोसेस के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो उन पे भी आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। सब्सिडी लोन भी ले सकते हैं, वैसे काफ़ी लोन मिलते हैं। और डेयरी फार्म का अगर आप बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो बड़ा व्यवसाय कोई ये चाहता है कि मेरा बजट है तो बड़ा व्यवसाय 15 से 20-30 लाख रुपए लगाना चाहता है, तो बड़े लेवल पे भी कर सकता है। लेकिन बड़े लेवल पे करने से पहले आपको या तो नॉलेज नहीं है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी डेयरी फार्म के बारे में, या फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। आपका बजट है तो आपको हर प्रकार की जानकारी है कि पशु में क्या बीमारी किस टाइम आती है, पशु को क्या खिलाना है, कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, ये सब की आपको नॉलेज है। पशु की मतलब तासीर का पता है कि पशु में अभी क्या दिक्कत हो गई है, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं पी रहा है, दूध कम क्यों दे रहा है। सारी प्रॉब्लम का अगर पता है आपको, तो आपको मतलब ज़रूरत नहीं है मतलब ट्रेनिंग लेने की। और अगर आप चाहें तो काफ़ी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की भी जो ट्रेन करती हैं पशुपालन के लिए। तो इस प्रकार से आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आगे अगर हम आपको बता दें कि अगर आप धीरे धीरे आपका बजट कम है और आप छोटे लेवल से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आप 2 पशु से भी डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे हर 6 महीने में आप 1 पशु बढ़ा सकते हैं दूध को सेल करके। 1 साल में अगर आपने 2 बांध लिए तो 1 साल के अंदर आप दूसरा बांध सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप 2 पशु और बांध सकते हैं। मान के चलो आप 2 से 3 साल में 5 पशु मतलब दूध वाले
बढ़ा सकते हो। और फिर धीरे धीरे जो आपके काफ हैं वो तैयार होंगे। अगर बछड़ी है या कटड़ी है तो वो भी तैयार होगी, तो मान के चलो आपके पास 4-5 साल में खुद के ही 10-12 पशु दूध वाले हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है दोस्तों। इसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है पशुपालन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए, दी बिजनेस स्टोरी चैनल पे आप कमेंट करें, हमारे वीडियो पे जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।